कल्पना करें कि आप हर दिन खुद में थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, यानी अपने दिमाग को और तेज करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने मन को शांत व केंद्रित बनाए रखना। यह वह निवेश है जो कभी बाजार की तरह गिरता नहीं, कभी शून्य नहीं होता और हमेशा आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, खुद में निवेश करें। यह किताब लंबी चौड़ी दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि सरल और व्यावहारिक तरीके सुझाती है जिनसे आप अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बेहतर बना सकते हैं। अपने समय, ऊर्जा और रोजमर्रा की आदतों का समझदारी से इस्तेमाल करके। यह किताब सिखाती है कि खुद में निवेश करना क्यों दुनिया का सबसे फायदेमंद काम है। आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, शरीर और मानसिकता में छोटे छोटे बदलाव लाकर अपने आप का एक शक्तिशाली संस्करण बना सकते हैं। ये समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, स्वयं के विकास, महत्वाकांक्षा और वास्तविक बदलाव की। बुक पीडिया में आपका स्वागत है, जहां हर किताब आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। चैप्टर 1, आप ही हैं सबसे बड़ी पूंजी। कई बार हम जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसे और भविष्य की चिंताओं में, कि हम सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, खुद को। जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, लग्जरी कार, शानदार बंगला, ढेर सारा पैसा और स्टेटस, लेकिन अंदर से आप खुद को खो चुके हों, तो क्या ये सब मायने रखेगा? क्या ये आपको सुकून देगा? बिल्कुल नहीं, है ना? क्योंकि असली कामयाबी तब मिलती है जब हम खुद को समझ लेते हैं, खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं और खुद में निवेश शुरू करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, बढ़िया जॉब पाओ, खूब पैसा कमाओ, मगर कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, अपनी कीमत बढ़ाना और खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का था जो हर दिन दूसरों को खुश करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने में जुटा रहता था। उसे लगता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी शांति मिलेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह धीरे धीरे टूट रहा था। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी, उसका जोश कहीं खो गया और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। फिर एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूं? यही सवाल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने कोई महंगा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, न ही कोई महंगा सेमिनार अटेंड किया। उसने पहला कदम उठाया, खुद को वक्त देना। हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना और यह समझना कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी है। वह हर दिन 15 मिनट पढ़ने लगा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, अपने शरीर का ध्यान रखने लगा और सबसे अहम, उसने अपने मन की आवाज सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर स्पष्टता आने लगी, और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया भी उसे समझने लगती है। हम अपनी तनख्वाह, अपने बॉस की तारीफ या दोस्तों की वाहवाही पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठें तो आपको एहसास होगा कि आप खुद में एक पूरी दुनिया है। आपके अंदर वो ताकत है जो किसी भी निवेश से कहीं ज्यादा कीमती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट अपने दिमाग को, 10 मिनट अपनी बॉडी को और 10 मिनट अपनी आत्मा को, तो 1 साल में आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। यह कोई ख्याली बात नहीं, यह एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन अनुशासन, सीखने और आत्म जागरूकता को जमा करें तो उसका रिटर्न कितना बड़ा होगा। तो जो इंटरेस्ट आपको जिंदगी में मिलेगा वह किसी बैंक के रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पास प्राथमिकताओं और स्पष्टता की कमी है। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको पीछे छोड़ देगी। हर बार जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, आप अपनी पहचान को थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं, और हर बार जब आप अपने लिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं, वह आपको उस भविष्य की ओर ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश कोई म्यूचुअल फंड,
प्रॉपर्टी या सोना नहीं है। सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, खुद को, गंभीरता से लें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी रहता है, क्योंकि आखिर में एक ही सच बाकी रहता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपके आसपास सब कुछ बेहतर होता है। अब यह आप पर है कि आप खुद में कितना और कब से निवेश शुरू करते हैं। चैप्टर 2, समय है आपकी असली मुद्रा। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब इंसान के पास एक चीज बराबर होती है? वह है समय। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, न 1 मिनट ज्यादा, न 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क तब शुरू होता है जब कोई उस समय को खर्च करता है और कोई उसे समझदारी से निवेश करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है और इसलिए अपना सारा समय उसी काम में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं, जो सिर्फ बिल भरने के लिए है। इस प्रक्रिया में हम अपनी असली मुद्रा यानी समय को धीरे धीरे खो देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको 1000 रुपये दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरह खर्च कर लो, तो क्या आप उन्हें बिना सोचे समझे यूं ही फेंक देंगे? नहीं, है ना? फिर हम अपने कीमती घंटों को स्क्रॉलिंग, गपशप, जरूरत से ज्यादा सोचने या आलस में क्यों बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि समय कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी, कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से सुबह टहलने जाऊंगी, कल से मेडिटेशन शुरू करूंगी। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो अपने सपनों से 5 साल पीछे थी। वो कहती थी, काश मैंने समय की कीमत पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास ढेर सारा समय है, लेकिन हकीकत यह है कि समय चुपके चुपके हमें पीछे छोड़ता जाता है। हम बस सोचते रहते हैं, अभी तो बहुत वक्त है। जो इंसान ये सच जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेता है। समय को निवेश करना सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, इसका मतलब है सही दिशा में सही काम के लिए समय देना। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई नई स्किल सीखते हैं, तो 1 साल में आप उस स्किल में 180 घंटे की महारत हासिल कर चुके होंगे। अगर आप रोज 15 मिनट पढ़ते हैं, तो साल भर में 10-12 किताबें पढ़ सकते हैं। सोचिए, इससे आपके सोचने का तरीका कितना बदल जाएगा। और हां, यह भी सच है कि हर कोई व्यस्त है, लेकिन फर्क यह है कि कोई अपने समय से नतीजे निकालता है और कोई बस बहाने बनाता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो असल में अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझ पाते। वो अक्सर अपना समय ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जहां से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, जैसे नेटफ्लिक्स पर घंटों बिंज वॉचिंग, अंतहीन स्क्रॉलिंग या बेमतलब की बातचीत। सवाल यह है, क्या आप अपना समय खर्च कर रहे हैं या समझदारी से निवेश कर रहे हैं? समय आपका सबसे चुपके वाला बिजनेस पार्टनर है। अगर आप इसके साथ सही फैसले लेंगे तो ये आपको चुपके चुपके आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो ये चुपके से आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप आज भी शुरू कर सकते हैं। आज ही फैसला लें कि कल का इंतजार नहीं करना। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद को दें, चाहे वो आपकी सेहत के लिए हो, ज्ञान बढ़ाने के लिए या अपने लक्ष्यों की ओर एक छोटा कदम उठाने के लिए। समय वो बीज है जिसे अगर आप रोज पानी देंगे तो एक दिन वो मजबूत पेड़ बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। सोचिए, अगर आप आज से हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में निवेश करें तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने समय में आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपनी फिटनेस को पूरी तरह बदल सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन समय का निवेश करके आप खुद को बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मन भटके या आप सोचें थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो खुद से एक सवाल पूछें,
क्या मैं इस वक्त अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, समय ही आपकी असली दौलत है। इसे गंवाया तो सब कुछ गंवा दिया। इसका सही इस्तेमाल किया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अभी इसी पल से अपने समय को खुद में लगाना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 3, रोज अपने दिमाग को अपग्रेड करें। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इसमें एक खास बात है, इसकी कोई सीमा नहीं। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे, जितना इसमें नया ज्ञान डालेंगे, ये उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। लेकिन अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंस जाएगा और एक दिन आपको ही पीछे खींचने लगेगा। अब एक सवाल सोचिए, अगर आपका फोन या लैपटॉप पुराना हो जाए, धीमा पड़ जाए, तो आप क्या करते हैं? आप उसे अपडेट करते हैं, रीसेट करते हैं या नया वर्जन ले आते हैं। लेकिन अपने दिमाग को, उसे हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं। वही पुरानी सोच, वही शक, वही डर, वही बहाने, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाए। सच तो यह है कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाकर अपनी बॉडी को मजबूत करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट नहीं कराते। और जब जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो फिजिकल ताकत काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले आपको अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी नौकरी से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन, और कोई तरक्की नहीं। लेकिन वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसके दिमाग में एक विश्वास बैठ गया था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। उसने कभी अपने दिमाग को अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं की। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग अपनी जिंदगी कैसे बदलते हैं, आदतें कैसे बनती हैं, या आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। अब सोचिए, अगर वो हर दिन सिर्फ 15 मिनट आत्मविकास पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, कोई पॉडकास्ट सुनता या एक आर्टिकल खोजता, तो क्या उसकी सोच वही रहती? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता, किसी नई जिंदगी में होता। हमारे दिमाग को हर दिन नए ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन है ज्ञान। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये हमारी सोच को तेज करता है, उसे विस्तृत करता है। ज्ञान से ताकत मिलती है, लेकिन उससे भी जरूरी है जागरूकता। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तभी हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। तभी हम तुलना, जलन या शक से खुद को बचा सकते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे पढ़ना पसंद नहीं या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर सकते हैं, घंटों फिल्में देख सकते हैं और बेकार की चीजों में दिमाग को व्यस्त रख सकते हैं। अपने दिमाग को अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मुझ में क्या कमी है? मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं? जब आप हर दिन ये सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है और विकसित होता है। आपकी सोच ही आपके फैसलों को आकार देती है और आपके फैसले ही आपके भविष्य को। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकालें अपने दिमाग को विस्तार देने के लिए। कोई छोटी सी किताब पढ़ें, कोई प्रेरणादायक वीडियो देखें या किसी ऐसे इंसान की कहानी पढ़ें जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा हासिल किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की प्रगति देखते हैं, तो आपकी सोच अपने आप बड़ी होने लगती है। हर दिन अपने दिमाग को अपग्रेड करना मतलब हर दिन अपने भविष्य को बेहतर बनाना। हर नया विचार, हर नया आइडिया, हर नई सीख उस इंसान की ओर एक कदम है जो आप बनना चाहते हैं। तो आज से ये फैसला लें कि आप अपने दिमाग को भूखा नहीं रखेंगे। उसे हर दिन कुछ नया, कुछ मूल्यवान मिलेगा। क्योंकि जब आपका दिमाग बढ़ता है तो दुनिया आपको अलग दिखने लगती है। अवसर दिखने लगते हैं, संभावनाएं नजर आने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज इसी पल खुद से वादा करें कि हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि एक ताकतवर दिमाग एक ताकतवर जिंदगी बनाता है। चैप्टर 4, अपनी सेहत को संभालें और बेहतर करें। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक चीज न हो, सेहत। और अजीब बात यह है कि हम सबको ये बात पता होती है,
फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम अपने लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, स्टेटस और दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज को खो देते हैं जो इन सब का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी है। कभी कभी जिंदगी बहुत बेरहम लगती है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत आपकी सेहत से होती है। कई बार कोई बहुत प्रतिभाशाली इंसान सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका शरीर और दिमाग उसका साथ नहीं देते। उसे सिर दर्द रहता है, पाचन खराब रहता है, उसका ऊर्जा स्तर बहुत कम होता है और वो सोचता है कि वो बदकिस्मत है। लेकिन सच ये है कि उसने अपनी किस्मत को खुद खराब किया, अपनी सेहत की अनदेखी करके। सेहत कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ये तो नींव है। अगर आप एक मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं तो पहले नींव को मजबूत करना होगा, और आपके जीवन की नींव है आपका शरीर, आपकी मानसिक स्थिति और आपकी रोजमर्रा की ऊर्जा। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग थका हुआ हो, शरीर कमजोर हो और अंदर से हर वक्त थकावट महसूस हो, तो क्या आप कोई नया चैलेंज ले सकते हैं? क्या आप पूरी एकाग्रता से काम कर सकते हैं? क्या आप आत्मविश्वास के साथ दिख सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि जब शरीर और दिमाग थके हुए हों तो आत्मा भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग और वीकेंड में साइड हसल। लेकिन धीरे धीरे उसे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं पचता था और हर वक्त चिड़चिड़ापन रहने लगा। उसका काम भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन वो पूरी तरह टूट गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुमने अपने सिस्टम को इतना दबाव दिया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल ये है, क्या सेहत को ठीक रखना इतना मुश्किल है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं? बिल्कुल नहीं। असली सेहत छोटे छोटे सोचे समझे कदमों से शुरू होती है। सुबह 10 मिनट की सैर, 8 घंटे की नींद, सादा घर का खाना और दिन में थोड़ा पानी पीना, यही है असली ऐशो आराम। और सबसे जरूरी है मन की शांति। मानसिक सेहत कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं या अपने दिमाग को हर वक्त जरूरत से ज्यादा सोचने देते हैं, तो ये आपकी शारीरिक सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। भावनात्मक दर्द भी उतना ही वास्तविक है जितना शारीरिक दर्द, और अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे शरीर में बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश या स्पा तक सीमित नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद से प्यार करना। एक साधारण रूटीन भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट अपनी सांसों को महसूस करना और दिन में एक स्वस्थ भोजन लेना, इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी तब सेहत पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप सेहत पर ध्यान देंगे तभी आपकी जिंदगी सेट होगी। क्योंकि जब शरीर मजबूत होता है, दिमाग तरोताजा रहता है और भावनाएं स्थिर रहती हैं, तो फैसले भी सही होते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वासी लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद से जुड़े हुए महसूस करते हैं। यही जुड़ाव आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने लक्ष्यों को तभी हासिल कर सकते हैं जब आप लंबे समय तक फिट रहें। शॉर्टकट से सिर्फ थकान मिलेगी, स्थायी प्रगति नहीं। इसलिए आज खुद से वादा करें कि आप अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं को उतना ही महत्व देंगे जितना अपने सपनों को देते हैं। क्योंकि अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो सपनों तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं होगा। अब समय आ गया है कि आप सेहत को गंभीरता से लें, न सिर्फ दिखावे के लिए, न इंस्टाग्राम की तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी को पूरी ऊर्जा, पूरी स्पष्टता और पूरी जागरूकता के साथ जी सकें। क्योंकि आखिर में एक स्वस्थ आप ही आपका सबसे ताकतवर रूप है। चैप्टर 5, नेटवर्क ही है आपकी नेटवर्थ। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी कैसे आगे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे अवसर कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, नेटवर्क। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटर, एक प्रेरणादायक साथी,
ये सब आपके दिमाग को नई दिशा देते हैं। वहीं अगर आपके आसपास नकारात्मक, शिकायत करने वाले या ईर्ष्यालु लोग हैं, तो आपकी प्रगति धीरे धीरे रुकने लगती है, बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो लक्ष्य बनाते हैं, जो अपनी सेहत और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप भी वैसा ही नहीं बन जाएंगे? हम अवचेतन रूप से उन लोगों जैसे बनने लगते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचता था कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, ज्ञान ले लूंगा, मेहनत कर लूंगा और बस कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन मुझे किसी ने एक बात कही, तू मेहनती तो है, लेकिन अकेले चल रहा है, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सहयोगी सर्कल बनाना कितना जरूरी है। आपके पास चाहे जितनी स्किल्स हों, जितना टैलेंट हो, अगर सही समय पर सही इंसान ना मिले तो वो सब आपके अंदर ही दबा रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है। नेटवर्क वो लोग हैं जो आपकी प्रगति में यकीन करते हैं, आपको सही फीडबैक देते हैं, और जब आप हार मानने लगते हैं तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने कहां से शुरुआत की थी। एक बहुत साधारण सा नियम है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हैं तो आपको वो कमरा बदल देना चाहिए। प्रगति तब होती है जब आप उन लोगों के बीच हों जो आपसे बेहतर हों, जो आपको प्रेरित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और कभी कभी चुनौती भी दें। सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। ये एक सोच समझकर बनाई गई आदत है। चाहे आप अंतर्मुखी हों या बहिर्मुखी, अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और कनेक्शन में ईमानदारी रखते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉल करने से रिश्ते नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बातचीत शुरू करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। तभी वो कनेक्शन मजबूत बनते हैं। कभी कभी एक सही बातचीत आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। आपका अगला अवसर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी कॉफी मीटिंग में या किसी अनजाने इंसान से मुलाकात में छिपा हो सकता है। आपकी अगली प्रेरणा किसी कॉफी टेबल पर बैठी एक अनजान शख्सियत हो सकती है। आपका अगला बड़ा मौका किसी छोटी सी बातचीत से शुरू हो सकता है। इसलिए लोगों को महत्व देना सीखें, उनसे सच्चे मन से जुड़ें और सबसे जरूरी, खुद भी दूसरों के नेटवर्क के लिए मूल्यवान बने, क्योंकि दुनिया में हर चीज एक कनेक्शन से शुरू होती है। आज ये फैसला लें कि आप अलग थलग नहीं रहेंगे। आप एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो न सिर्फ आपकी सफलता का उत्साह बढ़ाएगा, बल्कि आपके गिरने पर आपको उठाएगा भी। चैप्टर 6, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। कभी कभी आप सुबह उठते हैं और ऐसा जोश होता है कि लगता है आज तो पूरी दुनिया जीत लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद वही ऊर्जा गायब हो जाती है। वो मोटिवेशन जो सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील्स में दिखता था, अब थकान में बदल जाता है। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन तो बस एक चिंगारी है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर हवा न मिले तो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन अनुशासन, वो उस आग को जलाए रखने वाला ईंधन है, जो बुरे दिनों में भी काम करता है, जब मन न हो तब भी आपको चलाता है, और जब आप थक जाएं तब भी आपको उठाकर आगे ले जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं, बल्कि अनुशासन के दम पर अपने सपनों तक पहुंचे हैं। सोचिए, अगर कोई लेखक सिर्फ तभी लिखे जब उसका मन करे, तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तभी प्रैक्टिस करे जब उसमें जोश हो, तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर वो काम जो नतीजे देता है, वो छोटे छोटे, उबाऊ, बार बार दोहराए जाने वाले कदमों से बना होता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन उत्साहित रहना है। इसका मतलब है कि आप हर दिन प्रतिबद्ध रहें, चाहे मन हो या ना हो। एक दिन एक लड़का जिम गया, मोटिवेशन से भरा हुआ। उसने सोचा, आज से जिंदगी बदल दूंगा। पहला दिन फुल जोश, दूसरा दिन मांसपेशियों में दर्द,
तीसरा दिन बहाने और चौथे दिन वापस वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उसने अनुशासन की जगह मोटिवेशन को प्राथमिकता दी थी। मोटिवेशन ने उसे शुरू करवाया, लेकिन अनुशासन की कमी ने उसे रोक दिया। अनुशासन उबाऊ हो सकता है, शायद ये ग्लैमरस न लगे, शायद वो उत्साह न दे जो प्रेरणा देती है, लेकिन वही अनुशासन आपको उस जगह ले जा सकता है जहां आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा। अनुशासन में एक जादू है, ये आपकी पहचान बदल देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते देखते हैं तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो भरोसेमंद है, जो मजबूत है, जो हार नहीं मानता। छोटे छोटे फैसले, जैसे सुबह अलार्म पर उठना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना, सही खाना खाना या अपना काम समय पर पूरा करना, यही वो नींव है जिस पर आपकी महानता टिकी होती है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन आपके अंदर का वो सिपाही है जो हर हाल में डटा रहता है। आपको खुद से ये वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह व्यवहार करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। अनुशासन ही वो चाबी है जो आपको उन दिनों में भी आगे ले जाएगी जब आप खुद पर शक करेंगे, जब नतीजे न दिखें, जब लोग आपको कम आंकें। क्योंकि निरंतरता चमत्कार रचती है और निरंतरता का दूसरा नाम है अनुशासन। आज से एक साधारण प्लान बनाइए, एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे हर दिन दोहराइए। न रुकें, न बहाने बनाएं, क्योंकि एक अनुशासित इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बनता है और एक दिन वो इतना आगे निकल जाता है कि दुनिया भी उसकी निरंतरता को सलाम करने लगती है। अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, जब ऊर्जा गायब लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो चलते रहिए। अगर नहीं, तो अनुशासन से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाता है, अनुशासन ही आपको जगाए रखता है। चैप्टर 7, सीखें, लागू करें, दोहराएं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ ली, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कोई महंगा कोर्स कर लिया और फिर वापस उसी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। दिमाग तो ज्ञान से भरता है, लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन उसे लागू नहीं किया। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में न बदले। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर उस सीख को अपनी जिंदगी में उतारा नहीं, तो वो सिर्फ मनोरंजन बनकर रह जाएगा, बदलाव नहीं लाएगा। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर यूट्यूब पर वर्कआउट वीडियो देखता था। वो जानता था कि कौन सी कसरत किस मांसपेशी के लिए है, कौन सा आहार सबसे अच्छा है, कौन से ट्रेनर की तकनीक सबसे असरदार है। लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। क्या उसका शरीर बदल पाया? नहीं, क्योंकि उसने ज्ञान तो इकट्ठा किया लेकिन उसे लागू नहीं किया। यही हम सब करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस सीख को इस्तेमाल करने का मौका आता है, हम हिचकिचाते हैं। हम सोचते हैं, थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और साफ हो जाए, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता ही नहीं। प्रगति का असली फॉर्मूला है, सीखें, लागू करें, दोहराएं। हर दिन कुछ नया सीखें, उसे अगले ही दिन किसी छोटे कदम में लागू करें और फिर उसे दोहराते रहें जब तक वो आदत न बन जाए। सफलता सिर्फ जानकारी से नहीं, बल्कि उसे लागू करने से आती है। अगर आपने समय प्रबंधन पर किताब पढ़ी है, तो अगले दिन से अपने शेड्यूल को ब्लॉक करके देखिए। अगर आपने संवाद कौशल के बारे में सीखा है, तो उसी दिन किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति से आत्मविश्वास भरी बातचीत शुरू करें। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है, तो कम से कम उसका एक रफ प्लान तो बनाइए। ज्ञान को अपने अंदर बंद न रखें, उसे बाहर निकालें। वो तभी आपकी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। और हाँ, पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद नतीजे तुरंत न दिखें, लेकिन यही तो प्रक्रिया है। सीखें, लागू करें, गिरें और फिर से सीखें। हर बार जब आप कुछ लागू करते हैं, आप थोड़ा और परिपक्व होते हैं, थोड़ा और वास्तविक बनते हैं। हर बार जब आप किसी सीख को व्यवहार में लाते हैं, वो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भरता है।
और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हैं जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि नतीजे दिखाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, खुद से वादा करें कि आप उसे लागू करेंगे, उसी दिन, उसी वक्त, उसी माइंडसेट के साथ। और अगर वो छोटा सा कदम अटपटा भी लगे तो याद रखें, एक्शन से स्पष्टता आती है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ और साफ होता जाएगा। तो आज का वादा ये है, हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि असली सीखना जानकारी से नहीं करके होता है। सीखें, लागू करें, दोहराएं, यही सफलता का असली मंत्र है।